हरे कृष्ण, राधे राधे। इस बार की कहानी है एक भक्त की जिसकी गोद सालों से सूनी पड़ी थी। श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में जाकर उसकी सालों से सूनी पड़ी गोद भर गई। तो सुनते हैं भक्त की कहानी, उसी की जवानी। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक कोई संतान नहीं थी। बहुत से मेडिकल टेस्ट करवाए, दवाएं खाई, इंजेक्शन लिए, लेकिन डॉक्टर मर्ज पकड़ ही नहीं पा रहे थे। एक दिन यूं ही वीकेंड पर मथुरा वृंदावन घूमने का प्लान किया और हम दोनों पति पत्नी निकल पड़े। मथुरा घूमने के बाद हम वृंदावन आए और जानकारी लेने के बाद ये पता चला कि श्री बाके बिहारी मंदिर में दर्शन करना मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत होती है। इसलिए हमने प्लान किया कि हम बाके बिहारी नहीं जाएंगे और उसके अलावा वृंदावन में दूसरी जगह घूम लेंगे। फिर क्या था, हमने इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, निधिवन और राधा कुंड के दर्शन किए। शाम को 6 बजे वापस दिल्ली लौटने के लिए रवाना होने लगे। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम चाहकर भी वृंदावन से निकल नहीं सके, क्योंकि उस ट्रैफिक जाम के चलते गाड़ी निकलना वहां से मुश्किल हो गया। फिर किसी तरह हम वापस अपने होटल पहुंचे और देर रात में निकलने का प्लान किया। वहां हमने देखा कि 20-25 लोगों का ग्रुप श्री बाके बिहारी मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था। हमने भी आपस में बात की और वहां जाने के लिए उसी मंडी के साथ पूरे रास्ते राधे राधे का जाप करते हुए चल पड़े। श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे तो देखा वहां काफी भीड़ थी, लेकिन परिसर के अंदर पहुंचने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मंदिर की चौखट पार करते ही पता नहीं ऐसी अनुभूति हुई जिसे बयां कर पाना आसान नहीं था। जहां तक नजर जा रही थी, हर भक्त अपनी अपनी आस लिए बाके बिहारी जी को निहार रहा था। जब मेरी नजर श्री बाके बिहारी जी पर पड़ी तो ना जाने कैसे अपने आप आंखों में आंसू आ गए और एकाएक मुंह से निकल पड़ा, हे नाथ, हमारी भी अरज सुन लो, मेरी सूनी गोद भर दो। तभी अचानक मेरे पति को मंदिर परिसर में उनके अधिकारी मिल गए, जो कि वहां के कार्यकर्ताओं से काफी अच्छी तरह से परिचित थे। फिर क्या था, हम दर्शन करने के बाद एक किनारे बरामदे में जाकर बैठ गए और बाके बिहारी की आरती का आनंद लेने लगे। आरती के बाद हमारे पास एक शख्स आया कि जिसने हमसे कहा, आप ही लोगों की सतिया पूजा करानी है ना। हम उसके सवाल को समझ ही नहीं पाए। उसने हमें अगले दिन सुबह 6 बजे मंदिर आने के लिए कहा। तब हमने उससे कहा कि आप जो समझ रहे हैं हम वो लोग नहीं हैं। लेकिन मेरे मन में ये जिज्ञासा जगी कि सतिया पूजा क्या होती है। तब उन्होंने कहा कि ये पूजा संतान प्राप्ति के लिए इस मंदिर की चौखट पर कराई जाती है। अगर आप भी इच्छुक हैं तो काउंटर से जाकर पर्ची कटवा ले। इतना कहकर वो शख्स पता नहीं भीड़ में कहाँ गायब हो गया। जैसे ही भीड़ कम हुई, हम मंदिर के पर्ची वाले काउंटर पर पहुंचे और एक गोस्वामी जी से सतिया पूजा के बारे में पूछा और फिर उन्होंने हमें इस पूजा के बारे में विस्तार से बताया। गोस्वामी जी ने बताया, जो दंपति मन में सच्ची आस लिए संतान प्राप्ति के लिए श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में खाली पेट गुरुवार के दिन चौखट पर गोबर से 7 सतिया यानी कि स्वास्तिक बनाकर पूजा करते हैं, उनकी मुराद जल्दी पूरी हो जाती है। हमने जब इस पूजा के बारे में सुना तो महसूस हुआ कि ये भगवान का ही इशारा है हमारी मनोकामना पूर्ण करने का। फिर क्या था, बिना किसी देरी के हम फिर से एक बार गुरुवार के दिन सुबह सुबह गोस्वामी जी के बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए श्री बाके बिहारी जी के मंदिर पहुंचे। हमने वहां पूरी श्रद्धा और लग्न के साथ सतिया पूजा की और फिर वहां से वापस दिल्ली आ गए। पिछले 7 साल में जो चमत्कार डॉक्टर ना कर सके, वो श्री बाके बिहारी जी ने सिर्फ 1 महीने में कर दिया। हमें जब पता चला कि हम बच्चे की उम्मीद से हैं तो विश्वास ही नहीं हुआ। ये स्वयं ईश्वर की मर्जी थी। वृंदावन के श्री बाके बिहारी जी के चमत्कार ने न सिर्फ मेरी जिंदगी में उजाला किया, बल्कि करोड़ों भक्तों की मुरादें पूरे की हैं। प्रेम से बोलो, बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, हरे कृष्ण।